2003 में मेरे साथ ये हादसा हुआ था जब एक सड़क हादसे में मैंने अपनी टांग खो दी थी। कुछ मिनटों में मेरी आइडेंटिटी जो थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। जहाँ पर मेरा नाम कृतिका खन्ना ज़रूर दर्ज था, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे या जो स्टाफ था या जो कोई भी आता था वो कहते थे एक अपाहिज बच्ची है। आई विल नॉट से इट वॉज़ अ मजबूरी, इट वॉज़ अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहती हैं और वो नहीं हो पा रही है, I'm sure there is a solution to everything. Find that. टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी को। दर्शकों, यूं तो हम सुपर हैं, स्पेशल हैं, वेरी टैलेंटेड भी हैं, स्मार्ट भी हैं। तो आज की जो पर्सनैलिटी है उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नाम है कृतिका खन्ना और इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हम इन्हीं की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो कृतिका जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को सिर्फ इतना बता दें कि शी इज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोअर, राइट? तो सबसे पहले आप टेक वन के दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार। आप लोग सब मुझे जानते हैं एज कृतिका खन्ना, और मैम ने जैसे अभी बताया दैट आई एम टाइटल्ड एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोअर। उसके अलावा मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पेंटिंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं एक फिटनेस फ्रीक भी हूँ, मुझे जिमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड उसके साथ साथ आई ट्राई एंड हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन जो अपनी मेंटल हेल्थ से फाइट कर रहे हैं या कोई फिजिकल चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। So it's just that I go with the flow. I have lots and lots of regards for my family, my friends, everybody. And as much as I can reach out to people, I try and do that. एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है सुपर तो वो होता ही होता है, ये तो उसको गॉड गिफ्ट है कि वो सुपर है ही है। आप स्पेशल भी हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं ना तो आप उनको स्पेशल फील कराते हैं और वो स्पेशलिटी आप में खुद ब खुद आ जाती है। कृतिका खन्ना ने जब ये पैरा रोइंग का सोचा सोचा कि मजबूरी थी। मैं एक बहुत जेन्युइन से आपसे यहाँ पे बात करती हूँ। 2003 में मेरे साथ ये हादसा हुआ था जब एक सड़क हादसे में मैंने अपनी टांग खो दी थी। तो कुछ मिनटों में मेरी आइडेंटिटी जो थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरा नाम कृतिका खन्ना ज़रूर दर्ज था, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे या जो स्टाफ था या जो कोई भी आता था वो कहते थे एक अपाहिज बच्ची है। तो कुछ मिनटों के अंदर मैंने अपनी जो आइडेंटिटी थी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो कम्प्लीटली खो दी थी। अब जो भी बात हो रही थी वो बेचारी लड़की, ऐसे करके मुझे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि उस समय जब आपको लगता है कि अभी आधा घंटा पहले आपका एक वजूद था, आपका एक नाम था, और सडनली वो आपसे छिन गया है। उस दौरान बहुत सी चीज़ें घूमती हुई, चीज़ों सोसाइटी के आगे पीछे से घूमते हुए, हॉस्पिटल की चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए, आई विल नॉट से इट वॉज़ अ मजबूरी, इट वॉज़ अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। यानी कि जो होता है अच्छे के लिए। एब्सोल्युटली, मैं हमेशा से ये चीज़ को कहती हूँ कि जब भी हम किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं। बट अगर आप एक लॉन्गर रन में उस चीज़ को वापस मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि जहाँ आज आप खड़े हैं वो शायद उस हादसे की वजह से ही आप खड़े हैं। क्या उम्र रही उस समय आपकी? उस समय मैं 18 साल की थी। और वो एक ऐसी एज होती है जब आप तितली की तरह उड़ना जी, पसंद बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। और आप एकदम से, हम कह सकते हैं कि उड़ रहे हैं और एकदम से धड़ाम से हम नीचे गिर गए और जी। गिर के उठने वालों को ही बहादुर और शेर कहा जाता है। तो आपकी फैमिली जो थी इस हादसे के बाद उनका क्या रवैया रहा, मतलब कैसा नजरिया एकदम से चेंज हुआ? पहले तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं उस समय अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, मेरे 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और पेरेंट्स की एक अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके लिए उन्होंने अलग से सपने देख रखे हैं, आपने खुद के लिए बहुत से सपने देख रखे हैं, और ज़िंदगी एकदम रुक गई। आप जिन पंखों की बात कर रहे हैं वो शायद ऐसे लगा कि वो कट गए, और जितनी देर में वो इस सिचुएशन को समझ पाते, सोसाइटी प्रेशर्स ने उन्हें एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाना शुरू कर दिया, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना शुरू कर दिया।
तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी इस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट करना कि ऐसा हादसा हो चुका है, दूसरा सोसाइटी से हट के मुझे संभाल पाना उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है वो। तो ये जो स्पोर्ट्स वाली बात हम करेंगे कि इसमें किस तरह से फिर आपकी एंट्री हुई? क्या आप पहले से इन्वॉल्व थी कि इसके बाद? क्योंकि अगर तो बाद में आई तो बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना और वो ऐसी चीज के बारे में सोचना जो टोटली आपकी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड होती है। तो क्या आप पहले से ही रोइंग करती थी कि इसके बाद आपने इसको चुना? स्कूल टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा चर्पी सा चाइल्ड था जो एक जगह बैठता नहीं था। और मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ रहता था। आई वॉज अ डांसर, आई वॉज नेवर अ स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, स्कूल में एक्टिविटीज़ हम करते थे बट डांसिंग वॉज माई पैशन ऑल टुगेदर। तो स्पोर्ट्स तो तब शायद कहीं दूर दूर तक थॉट में भी नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई एजुकेशन एंड टेक अप कोरियोग्राफी। आई वॉन्ट टू बी अ कोरियोग्राफर. I actually wanted to take up dancing as a profession, but this thing happened and जब तक मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करा, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, जॉब अपने लिए ढूंढा और सब करने के बाद मैंने फिटनेस की तरफ थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। बिकॉज आप समझ सकते हो जब बॉडी भी गिव अप करना शुरू करती है, आप एक जगह सिटिंग बैठे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इट स्टार्टेड इफेक्टिंग माई हेल्थ। तो मैंने अपने आप को जिमिंग की तरफ अपना रुझान कर दिया कम्प्लीटली। एंड वो भी एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी बिकॉज यहाँ जम्मू में जब भी मैं किसी जिम में जाती थी अपने आप के लिए ट्रेनिंग के लिए बात करने के लिए, तो मुझे मना कर दिया जाता था। अच्छा, ये कहकर कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ओके। और मुझे तब ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि रिस्क है क्या। तो कहीं ना कहीं शायद उस समय एक दिव्यांग को जिम में देखना अपने आप में उनके लिए भी थोड़ा सा सेटबैक रहता था कि ये कैसे ट्रेन करेगी। तो आई रिमेंबर एक जिम था यहाँ गांधीनगर में जिन्होंने उस समय मुझे कहा था कि ठीक है हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने उनसे कहा था कि आप बस मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती ये मैं डिसाइड करूँगी। और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आई स्टिल रिमेंबर मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा आप अभी तक की मेरी बेस्ट ट्रेनी हैं। बिकॉज जब आप कुछ करना चाहते हो सिर्फ आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है और कई बार वही गाइडेंस शायद आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा करियर सेट कर देती है। तो आफ्टर ये जिमिंग वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस डालना शुरू करी। और हमारी जो इंडियन फेडरेशन है, द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम लोग पैरा रोइंग इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बट उसके लिए हमें कोई फीमेल एथलीट रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने वो वीडियोस देखा और उस समय मुझे रोइंग नहीं पता था क्या होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था रोइंग क्या होती है। और जब मुझे इसके बारे में बताया गया एंड मैंने खुद जब इसके जाकर रिसर्च किया तो आई रियलाइज इट वाज कॉल्ड दैट रोइंग इज़ द थर्ड टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। यस। तो भाई मेरे लिए तो इट वाज लाइक कि ओ गॉड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग। बट ऑन दी अदर एंड जो सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस डालती थी ना, उस समय बहुत सी विमेन थी जो मेरे साथ जुड़ी थी, जिनके मुझे कमेंट्स आते थे, जिनके मुझे मैसेजेस आते थे, सिर्फ वो एक ही बात कहते थे कि आपको देखकर हमें हिम्मत मिलती है। क्या बात। तो जिस समय मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये कॉल आया कि क्या आप इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट क्लिक माई माइंड वर दोज विमेन कि अगर मैं उनके लिए एक रे ऑफ होप हूँ तो आई शुड टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी एंड अ चैलेंज सो दैट वो भी कुछ ऐसा कर सकें, अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें। तो रोइंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। फैमिली में कौन कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। शादी नहीं की? नहीं, मैं अभी अनमैरिड हूँ। आई प्रेफर बीइंग अलोन। आई लव दैट फ्रीडम ऑफ माइंड। क्या आपको नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ स्पेशल होना चाहिए? I think you are special enough. I am special enough myself to take care of myself. So I really feel, I think आपकी अपनी कंपनी जो है वो आपकी बेस्ट कंपनी है। अगर आप अपने साथ खुश हैं तो आप किसी के भी साथ खुश हैं। क्या कमी लगती है जिंदगी में? कमी लगती है जिंदगी में, आई वुड रियली से हर समय अगर आप अगले नेक्स्ट सेकेंड या नेक्स्ट स्टेप की तरफ कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ते हैं तो आपको कमियां ज़रूर लगेंगी। लेकिन अगर आप हमेशा एक ग्रेटफुल एटीट्यूड के साथ, एक ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं लगती है। कुछ
ऐसी महिलाएं भी होती हैं कि अच्छी भली हैं, कुछ कर सकती हैं, स्पेशल भी हो सकती हैं, बट हिम्मत हार जाती हैं। और उन टूटी हुई हिम्मत वाली महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो आप जैसी हैं खुद को वैसा एक्सेप्ट कीजिए। दुनिया जो आपको बताती है कि आप ऐसी हैं या वैसी हैं, वो सब सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं आप कैसी हैं। आपकी पहचान आपकी खुद से है। तो जो बाहर के प्रेशर्स हैं उन सबको सुनना बंद कीजिए, और जो आपके पैशंस हैं, देखिए अगर मैं आज की डेट में बोलती हूँ कि मैं ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं कहती हूँ चलिए इसको करने का कोई डिफरेंट तरीका ढूंढते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहती हैं और वो नहीं हो पा रही है, आई एम श्योर देर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। फाइंड दैट, और उससे पहले खुद को पहचानो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी किसी ने कहा कि ये फीमेल कार्ड खेलती है? आई हैवंट कम अक्रॉस एनी ऑफ दिस थिंग, आई वुड से। हाँ, आपने जैसे कहा फीमेल कार्ड नहीं खेलती है, मुझे ये कहा गया कि स्पेशली एबल्ड ये अपनी डिसेबिलिटी को एज अ कार्ड कभी यूज़ करती हैं, बट ट्रस्ट मी, आई डू नॉट गिव ईयर्स टू सच कमेंट्स। मैं नहीं सुनती हूँ, बिकॉज आप मुझे तब जज करें अगर आप मेरी पोजीशन पर आकर एक हाफ एन आवर भी बिता सकते हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू जज मी, otherwise I'm sorry, I will not pay any attention to any of the negativity that is around me. I do not do that. एक बात मुझे भी याद आई, कहते हैं गिरते हैं शेर सवार मैदाने जंग में, वो खाक गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हौसलों से ही उड़ान होती है, और कृतिका जैसी सुपर स्पेशल स्मार्ट वुमन आपके लिए इंस्पिरेशन ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इंस्पिरेशन से भी परे अगर कुछ है तो वो है, ये आपको हौसला दे रही हैं जिंदगी को जीने का। ये आपको इंस्पायर कर रही हैं अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से देखने के लिए। तो इंस्पायर होइए, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए और खुश रहें। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।